Hello students, my name is Neetu Pandey. I am associated with Kalp Tree Advanced Learning Institute, Kalp Group. Today I am going to take a lecture on the topic of training and development. This is my lecture 2 on this topic. First session I have already done. On that session हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में, बेनिफिट्स क्या होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ये हमारे पहले सीरीज़ में हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो इफ़ यू वांट टू लाइक सी if you want to like take on that class, so you can like watch on my YouTube channel. And so let's start today's topic. Actually, this topic is very important for the UGC NET JRF student, those who are preparing for this competitive examination, and also for the PhD entrance examination and other competitive examination. इस टॉपिक से बहुत 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम्स में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं. सो यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इज़ वेरी लाइक कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे से समझने होंगे, बिकॉज इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि कौन कौन से मैथड्स हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड. सो इस टॉपिक में लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग. Two types of methods of training: on the job training methods and off the job training methods. So let's we start methods of training. There are many methods of training. The method selected should be the best suited to a specific organization needs. That means कि ट्रेनिंग के मैथड्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी नीड्स क्या है, किस तरह की ट्रेनिंग वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना चाहते हैं. सो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ट्रेनिंग अपने ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करते हैं. सो फॉलोइंग मैथड्स आर यूजली एम्प्लॉयड फॉर ट्रेनिंग. कौन कौन से मैथड्स होते हैं, लेट्स लाइक पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि 2 टाइप्स ऑफ मैथड्स: ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड. सो लेट्स स्टार्ट on the job training method. It's a real job environment where the trainee is exposed to actual work situation. That means इसमें ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड जो होती है, इसमें जो ट्रेनी है वो अपनी वर्क इन्वायरमेंट के साथ में, अपनी जॉब के साथ में ही ट्रेनिंग भी उसको प्रोवाइड की जाती है. वो उसी के साथ में वो अपनी लर्निंग को कंप्लीट करता है अपनी एक्चुअल वर्क सिचुएशन के साथ में, जहाँ पर वो जॉब अपने जॉब को ज्वाइन करता है. एंड एम्प्लॉय इज इंस्ट्रक्टेड बाय सम एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, अ स्पेशल इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर. जो एम्प्लॉय है या ट्रेनी है वो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के अंडर में वर्क करता है और वही उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. एंड यूजुअली ट्रेनिंग इन क्राफ्ट, ट्रेड्स, टेक्निकल एरियाज एक्सेट्रा. जो इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं वो टेक्निकल एरिया लाइक क्राफ्ट, फिटर, मैकेनिकल, इस तरह की ट्रेनिंग्स इसमें प्रोवाइड की जाती हैं. इज गिवन बाय कीपिंग द अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर अंडर द गाइडेंस ऑफ सम स्किल्ड वर्कर. इस तरह की ट्रेनिंग जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं या सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको भी प्रोवाइड की जाती है. द ट्रेनिंग गेट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब दैट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड. जो ट्रेनी होते हैं वो अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मीन्स एक्चुअल सिचुएशन में वो वर्क इन्वायरमेंट ही में ही ट्रेनिंग लेते हैं, जिससे कि उनको अपना इमीडिएट उनका एक्सपीरियंस भी मिलता है और वो अपनी जॉब को भी परफॉर्म करते हैं. एक्चुअली जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड है ये लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है. दैट मीन्स कि काम करने के साथ में ही लर्न करना. सो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द लर्निंग बाय डूइंग. It is less expensive and consumes less time. It's a very merit of on the job training method. इसका merit है कि इसमें बहुत ही लेस एक्सपेंसिव मेथड होता है. इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपर्ट्स हायर नहीं करने होते हैं कि जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं या एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं से ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग को, और ये टाइम भी कम लेता है, consumes less time. So it's a very important merit of this method. Next, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको इस बहुत ही स्पेसिफिकली इस पे फोकस करना है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन में आपको मैचिंग में आ जाता है कि कौन सा मैथड है जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड है या कौन से ऐसे मैथड्स हैं जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स में आते हैं. सो यू हैव टू लाइक लर्न दिस वेरी कॉन्शियसली. सो
First of all, firstly, job instruction training. Next, apprenticeship training, job rotation, committee assignments, internship training, learner training, and coaching. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिस्टिंग ऑल दीज मैथड्स कि कौन कौन से मैथड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स में आते हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए कि इस मैथड्स में कौन कौन से मैथड्स हैं. Next, one by one, let's we discuss all the methods. Job instruction training method. It is a step by step on the job training method. The trainee are presented the learning material in written or by learning machines through a series called frames. That means कि job instruction methods में जो trainee होता है उसके लिए written में learning materials provide किए जाते हैं या फिर learning machines के through उसको एक पूरी series दे दी जाती है कि how they do the job performing, कैसे अपनी job को perform करना है उनको. And in this method, a trainee can discuss the problems in performing the job immediately with the trainer. इस मेथड में जो ट्रेनी है वो अपनी प्रॉब्लम्स को इमीडिएट अपने सुपरवाइजर से जो भी प्रॉब्लम आई है वो उसको डिस्कस करके सॉल्व कर सकता है. सो लाइक लेट्स बी एग्जांपल, सपोज एनीवन ज्वाइन एज ए एचआर ट्रेनी, उसने एज ए एचआर ट्रेनी ज्वाइन किया है, तो उसको अगर लाइक कैसे उसको फॉर्म फिलअप करने हैं, सपोज पीएफ का फॉर्म है या एसआई फॉर्म है, सो उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसके लिए उसको लर्निंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, या सपोज अगर उसको कहीं प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएट वो अपने सुपरवाइजर से पूछ सकता है. सो दिस इज कॉल्ड द जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग मैथड. नेक्स्ट, अप्रेंटिसशिप. Individuals seeking to enter skilled trades, carpenters, electricians, etc. In many industries such as metal, printing, and building construction, this system of training is widely in use. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादातर स्किल्ड ट्रेड्स के लिए प्रोवाइड की जाती है, जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियंस, फिटर्स एंड अदर लाइक टेक्निकल जॉब्स. इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस में. इन मैनी इंडस्ट्रीज सच एज, लाइक किस तरह की इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड की जाती है, जैसे प्रिंटिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड लाइक मेटल इंडस्ट्री. इस तरह की इंडस्ट्रीज में अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड की जाती है. एंड द वर्कर इज यूजुअली एब्जॉर्ब बाय द कंसर्न इंडस्ट्री आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड इज ओवर. जो वर्कर है या जो ट्रेनिंग है उसको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में कंसर्न इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. दे गेट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन द जॉब एंड थ्योरेटिकल नॉलेज इन द क्लासरूम लेक्चर. इस तरह की ट्रेनिंग में वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को भी गेन करता है, साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज को क्लासरूम में लेक्चर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है. सो दिस इज कॉल्ड द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. Apprenticeship is a system of training a new generation of practitioners of a skill. This method of training is like now in very like important method for the industries, and the trainees serves as an apprentice to expert for long periods. They have to work in direct association with and also under the direct supervision of their masters. इस तरह की जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो अपने डायरेक्ट मास्टर्स या जो भी सुपरवाइजर होते हैं उसके उनके अंडर गाइडेंस में वो ट्रेनिंग लेता है. नेक्स्ट, job rotation. This method is also very important. This is in this method the trainee is placed on various job across different functions in the organization. इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है उसमें एम्प्लॉई जो है उसको वेरियस जॉब, मतलब एक जॉब का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लर्न करने के बाद में उसको नेक्स्ट जॉब या नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को लर्न करता है एंड परफॉर्म करता है. सपोज वी कैन टेक एग्जाम्पल, एनी वन ज्वाइन एज अ फ्रंट डेस्क ऑफिसर. सपोज किसी ने फ्रंट डेस्क ऑफिसर एज अ जॉब ज्वाइन किया है, सो उसको नेक्स्ट उसको जॉब उसकी रोटेट हो सकती है. सपोज उसको शिफ्ट किया जाएगा कंप्लायंस सेक्शंस में. सो हाउ टू हैंडल लाइक कंप्लायंस सेक्शन, तो उसको दोनों जॉब से रिलेटेड जो भी परफॉर्म है वो बेटर वे में करता है. सो दिस इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैथड फॉर द मोटिवेशन ऑल्सो. समटाइम्स एम्प्लॉय ऑफ बोर्डम बोर हो जाता है वो एक जॉब करते करते, तो ऑर्गेनाइजेशन इस मैथड को एज ए मोटिवेशन मैथड भी अडॉप्ट करती है. So this is a very important method also as a like on the job training method. Next,
committee assignments. In this method, a group of employees are assigned an actual organization problem and are asked to find out solution. Committee assignments, that means कि इसमें organization जो होती है वो कुछ group of employees को एक group के थ्रू वो जो भी actual problem होती है organization की उसको solve करने के लिए assign कर देती है. Suppose we can take an example कि organization में employees के grievances create हुए हैं, तो organization क्या करेगी, अपने कुछ जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज होंगे उनके उनको असाइन करेगी कि आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है. तो इसके थ्रू जो लाइक मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप के, वो skills like problem solving skills, team management skills, and like interpersonal skills also वो learn करते हैं. So this training method is also important to learn various skills related to job performing. Next, internship training. In this method of training, students get practical knowledge while they study. इसमें जो ट्रेनी होता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं जब वो अपनी स्टडी कर रहे होते हैं. अब प्रॉपर लाइसेंस इज established between the technical institutions and business houses where students are sent during their vacations. इस तरह की ट्रेनिंग जो लाइक आपके इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिजनेस हाउसेस के साथ में टाई अप करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स अपने समर वेकेशंस में जाकर वहाँ पर टेक्निकल नॉलेज भी गेन करते हैं during their study. So this is also very important for the students while they learning their education, and as well as they learning their technical knowledge also. BTech students also join the internship during their summer vacations. MBA students also join the internship. So this is a very important point of view the trainer. Next, learner training. Learners are those persons who are selected for semi-skilled job and lack even the basic knowledge of industrial engineering. These learners are first given education in vocational schools. जो इस तरह के learners होते हैं उनको पहले vocational schools में उनको education दी जाती है, where they get knowledge of arithmetic, workshop mathematics and learn the operations of machines. They can assign regular job after training. इस तरह की ट्रेनिंग में जो लाइक ट्रेनी होते हैं उनको वोकेशनल स्कूल्स में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि हाउ टू लाइक ऑपरेट द मशीन्स एंड हाउ टू लाइक operate the terms, and also, and after the complete the training they join their regular job. Next, coaching is also very important. In this method the trainee is placed under a particular supervisor who function as a coach in training and provides feedback to the trainee. सो इसमें जो ट्रेनी होता है वो अपने किसी पर्टिकुलर सुपरवाइज़र के अंडर में ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद में जो ट्रेनर होता है वो उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है थ्रू कि हाउ लाइक दे परफॉर्म देयर जॉब. सो दिस इज़ द वेरी ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रेनी. And coaching is a one-to-one training. It helps in quickly identifying the weak areas and try to focus on them. ये जो कोचिंग है इसमें जो ट्रेनी होता है वो जो ट्रेनर है वो ट्रेनिंग के वीक एरियाज कहाँ कहाँ पर वो उसको फोकस करता है, बिकॉज इस तरह की जो कोचिंग होती है 1-by-1 ट्रेनिंग होती है इसमें. इट ऑल्सो ऑफर्स द बेनिफिट ट्रांसफॉर्मिंग थ्योरी लर्निंग टू प्रैक्टिस. And the biggest problem is that it the existing practices and styles in India, most of the training provided by the coaching also. Next, off the job training method. It's very important for the exams point of view. Off the job training method क्या है, कौन कौन से मैथड्स आते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, बिकॉज इसमें से बहुत से मैथड्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग में भी प्रोवाइड किए जाते हैं. सो यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एज ए ट्रेनी एज कौन कौन से मैथड्स यूज़ किए जाते हैं और एज अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कौन कौन से मैथड्स होते हैं. सो यू हैव टू लर्न बोथ. सो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग का होगा. सो उसमें हम आपको बताएंगे कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग में कौन कौन से मैथड्स यूज़ किए जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट दिस मैथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड.
ऑफ द जॉब ट्रेनिंग refers to training imparted away from the employee's immediate work area. Like as we know कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स में वो अपनी एक्चुअल वर्क सिचुएशन में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर वो जॉब उसने ज्वाइन की है एक्चुअल एनवायरनमेंट में. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड में उसको अपने वर्क एरिया से उसको अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जो कि उसके वर्क एरिया से डिफरेंट प्लेस पर होती है. सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स कौन कौन से मैथड्स होते हैं? Classroom lectures method. The trainers should actively involve the trainees and the make session more interactive. Classroom lectures इस method में जो trainer है वो एक classroom lectures के through training provide करता है. इसमें sessions किए जाते हैं जिससे कि trainer उन classrooms में से theoretical knowledge gain करता है and थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में उसको कोरिलेट किया जाता है. लेकिन इसमें डीमेरिट ये है कि बहुत दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो एंड द ट्रेनर जो ट्रेनी है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक कंसंट्रेट नहीं करता है. सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्रेनर शुड एक्टिवली इन्वॉल्व द ट्रेनीज. यहाँ पर जो ट्रेनर है वो भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए और ट्रेनीज को भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होगा तभी इस तरह का सेशन बेनिफिशियल होता है एज ए ट्रेनी के लिए. एंड lectures and conferences also are the traditional and direct method of instructions. ये बहुत ही कह सकते हैं कि oldest method है, traditional method है training का. And every training programs starts with lecture and conference. It is a verbal presentation for a large audience. इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है ये verbal presentations होती है. इसमें बहुत large audience हम जो ट्रेनी होता है ट्रेनर होता है वो ट्रेनिंग देता है एंड लार्ज ऑडियंस को वो कवर अप कर सकता है. हाउएवर द लेक्चर्स हैव टू बी मोटिवेटिंग एंड क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमंग ट्रेनीज. द स्पीकर मस्ट हैव कंसिडरेबल डेप्थ इन द सब्जेक्ट. जो इस तरह की ट्रेनिंग होती है उसमें ट्रेनर के पास ही बहुत ही डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए. एंड this training is traditional method of the training. Next, simulation exercises. Simulation exercises, this is a very important method for the off the job training method. In this method of training, the trainee is exposed to an artificial work situation that closely resembles the actual situations. इसमें जो ट्रेनी को एक एक्चुअल जो सिचुएशंस होती है उससे रिजेंबल करते हुए आर्टिफिशियल वर्क सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिससे कि वो सेम जो उसके वर्क जॉब उसको परफॉर्म करनी है उसको वो आर्टिफिशियल ट्रेनिंग के थ्रू आर्टिफिशियल वर्क सिचुएशन के थ्रू उस जॉब को बहुत बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकता है. सो सैमुलेशन एक्सरसाइजेस से बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं कि इसमें कौन कौन से मैथड्स आते हैं कौन सैमुलेशन एक्सरसाइजेस के कौन कौन से मैथड्स हैं. सो यू हैव टू लर्न ऑल मैथड्स कि कौन से मैथड हैं जो सैमुलेशन मैथड्स के अंदर कवर अप होते हैं. सो नेक्स्ट लेट्स वी स्टार्ट कौन कौन से मैथड्स हैं इसमें. एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज. What is this? In this method, trainer simulates situations where the employees are exposed to actual work problem. इसमें जो trainer है वो actual work problem से related situations को create करता है and after the exercise is complete, the trainer discuss the behavior of the employees during the exercise with the group. और जैसे ही इस तरह की exercise complete होती है trainer employees जब वो training चल रही थी उस time पे employees किस तरह के उसने behavior बिहेव किया है और किस तरह से उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो एवरीथिंग टू बी डिस्कस बाय द ट्रेनर. थ्रू दिस ट्रेनर develops so many skills in trainee problem solving skills, team management skills and etc. Next, case exercises. With the help of case study, a real life problems encountered in the organization is presented to the trainee. Case exercises with the help of case study, that means कि इसमें जो trainer है वो
रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करता है इन लाइक इन रिटन फॉर्म ऑल्सो, कि सपोज ये प्रॉब्लम है, वो उसको प्रॉब्लम को किस तरह से, जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से इनकाउंटर करेंगे, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो केस स्टडीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं। सो इसमें ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो उसको लाइक ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट, computer modeling. What is the computer modeling? This is the very like important in this scenario. Computer modeling is a technique whereby the dimensions of the job are programmed into the computer. That means कि ये जो method है इसमें जो भी आपकी like actual work situations होती हैं, जो actual work environment होता है, उसको through the computer programming के through trainers को training दी जाती है. Suppose we can take the example, anyone join like as a pilot training. So उसको जो भी अपनी जॉब परफॉर्म करनी है related to the pilot, उसको through the computer modeling उसको सारे इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज दी जाती है कि हाउ लाइक ट्रेनर जो है वो उसकी सारी चीज़ों को समझाता है कि किस तरह से उसको लाइक ऑन द जॉब, जब वो जॉब को अपने परफॉर्म करेगा तो कैसे उस इक्विपमेंट्स को यूज़ करेगा. So like this is very important for the like this type of job. And next, vestibule training. Vestibule training क्या है? In this method, actual work conditions are simulated and equipment used by trainees is similar to what is used in job. This is the very important method. इस मेथड में लाइक जो दिस इज ऑल्सो लाइक कवर इन द सिमुलेशन ट्रेनिंग. सो इसमें सेम जो इक्विपमेंट उसकी वर्क सिचुएशंस में वो यूज़ करता है उसी तरह से सिमिलर कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं, सिमिलर इक्विपमेंट्स उसको एज ए लाइक ट्रेनिंग उसको दी जाती है. एंड वेजिटेबल ट्रेनिंग इज अ टर्म for near the job training as it offers access to something new. In vestibule training, the workers are trained in a prototype environment on specific jobs in a special part of the plant. Like an attempt is made to create working conditions similar to the actual workshop condition. इसमें same actual workshop conditions create की जाती हैं as a artificial work situations. After training workers in such condition, the trained workers may be put on similar job in the actual workshop. So this enables the worker to secure training in the best method to work and get rid of initial nervousness. इस तरह के methods में जो ट्रेनी होता है उसको जो एक्चुअल जब वो जॉब परफॉर्म करने जाता है उस टाइम पर उसकी नर्वसनेस जो होती है वो बिल्कुल नहीं रह जाती है, बिकॉज उसने सेम जो वर्क एनवायरनमेंट सिचुएशन था उसको वो एज ए वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में वो लर्न कर चुका होता है. सो उस टाइम पर जॉब परफॉर्मिंग के टाइम पर उसको किसी तरह का हेजिटेशन नहीं रह जाता है. सो दिस मैथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for like रेल ट्रेनिंग मैथड. सपोज लाइक आपको एज ए रेल ड्राइवर अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो हाउ टू लाइक ड्राइव द रेलवे रेल ट्रेन्स एंड मेट्रो ट्रेन्स एंड पायलट. सो इस तरह की ट्रेनिंग जो होती है वो फेस्टिवल ट्रेनिंग के थ्रू उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट, रोल प्लेइंग. रोल प्ले इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैथड ऑफ human interaction involving realistic behavior in an imaginary situation. Role play is a very important method to like generate the some important skills in the trainee. Like उसमें इसमें एक इमेजिनरी सिचुएशंस दे दी जाती है ट्रेनी को कि आपको एक इस तरह का रोल परफॉर्म करना है. सपोज वी कैन टेक अ एग्जांपल, जो ट्रेनी है उसको एज ए मैनेजर रोल प्ले करना है एंड कुछ उसके अंदर में लोग असाइन कर दिए जाते हैं कि सपोज यू हैव टू लाइक बिहेव एज ए मैनेजर. सो उस टाइम पे जो ट्रेनर होता है वो उसको ऑब्जर्व करता है कि उसने एज ए मैनेजर किस तरह का रोल परफॉर्म किया है. तो इस मेथड्स के थ्रू जो ट्रेनिंग है वो लर्न करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स. सो दिस method is also very important to impart the skill related to the human interactions, how to interact the group. So this is the very important.
as a simulation training and off the job training methods. Thank you.